क्या हार्प टेक्नोलॉजी के जरिए से किसी मुल्क में इतनी शिद्दत का जल्जला लाया जा सकता है, पूरी जमीन को हिला के रख दें? ये जल्जला फिर कैसे आया, इस पे भी उन्होंने बात की है। तुर्की जहां स्काफ पर पाबंदी लगाई गई, जहां लिबरलिज्म को फरोग दिया गया, जहां अरबी में अजान कहने पर पाबंदी लगाई गई, ईमान को इनके दिलों से खुर्च सके हो तो आओ दिखाओ, इतनी बड़ी मुसीबत और तबाही में भी उनके लबों से या तो अल्हम्दुलिल्लाह निकल रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जहां तुर्की में आए हुए ज़ल्ज़ले ने बहुत बड़ी तबाही फैलाई है, पूरी दुनिया उस पर दंग है, वहीं इस ज़ल्ज़ले के हवाले से सोशल मीडिया पर बहुत सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज गर्दिश कर रही हैं, जिनमें से एक तो ये बात की जा रही है कि ये ज़ल्ज़ला अल्लाह की कुदरत कामला की तरफ से नहीं आया, बल्कि कुछ ममालिक हैं जिनकी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, हार्प टेक्नोलॉजी का जिक्र किया जा रहा है कि उसके ज़रिए से इन ममालिक को सज़ा दी गई है, ताकतवरों की तरफ से ज़मीन हिला दी गई है, ज़ल्ज़ला लाया गया है, खुद से लाया गया है और तुर्की को उसकी लीडरशिप की या उसके इस्लाम की सजा देने की कोशिश की गई है। इसकी हकीकत या क्या है, इस पे भी हम बात करेंगे। एक और बात सोशल मीडिया पर की जा रही है कि वो डच साइंटिस्ट जिसने पेशीन गोई की थी इस जल्जले की, जो तुर्की और शाम में लबनान वगैरह में आया है, तो उसके रेक्टर स्केल पर जो शिद्दत है वो भी बता दी थी। ये डच साइंटिस्ट है, इसका नाम है फ्रैंक हुगर बीट्स। इसने 3 दिन पहले जो पेशीन गोई की थी, असल बात यह है कि उसमें पाकिस्तान का भी नाम लिया गया है कि कुछ वक्त के बाद इसके मुताबिक पाकिस्तान में भी जल्जला आ सकता है। फिर एक और सवाल लोगों के जहन में उठ रहा है कि ये जल्जले अगर अल्लाह का अजाब हैं या आजमाइश हैं या सजा हैं, तो फिर ये मुसलमानों पर क्यों आते हैं? बहुत से और लोग हैं जो इससे ज्यादा गुनहगार हो सकते हैं, वहां क्यों नहीं आते? तो ये क्या अहले तुर्क को या जहां जल्जला आता है उनके लिए सजा होती है? इस पे हम तीनों चीजों पे बात करते हैं। पहले हम हार्प टेक्नोलॉजी की बात कर लेते हैं कि इस हवाले से माहिरीन क्या कहते हैं, एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं। मैंने मुख्तलिफ लोगों को इस हवाले से देखा जो इस फील्ड से वाबस्ता हैं, मुंसलिक हैं। उन्हीं में से एक शख्स, कुछ और भी हैं, एक शख्स मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। ये जनाब जाहिद रफी साहब हैं। ये बहुत एक्सपर्ट हैं, अर्जियात के और जियोलॉजी के एक्सपर्ट हैं, अर्थक्वेक एक्सपर्ट हैं। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइज्मोलॉजी एंड अर्थक्वेक इंजीनियरिंग जापान से ये फारुग तहसील हैं और आजकल डिवीजन इस्लामाबाद में पाकिस्तान में खिदमत सरंजाम दे रहे हैं। इनसे जब पूछा गया कि क्या हार्प टेक्नोलॉजी के जरिए से किसी मुल्क में इतनी शिद्दत का जल्जला लाया जा सकता है, तो इनका जवाब जो उन्होंने अपनी इल्म दानिश की बिना पर दिया, जो अपने एक्सपीरियंस की बिना पर दिया। जापान में आपको मालूम है कि दुनिया के तकरीबन सबसे ज्यादा जल्जले आते हैं, तो वहां से पढ़ के आए हुए इन्होंने बताया कि 2005 में भी यह बात बहुत की गई थी कि यह जल्जला शायद कुछ ताकतें हैं जो कुछ ममालिक को सजा देने के लिए लाती हैं। वो कहते हैं सिर्फ 5.5 तक का जल्जला लाने के लिए बहुत बड़ा एटमी धमाका दरकार होगा, तो 7 पॉइंट समथिंग जो जल्जला इस शिद्दत का आता है, यह भी इंसान के पास ना इतनी ताकत है, ना ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है। ये मेरे अल्लाह की कुदरत कामला का मामला है कि उसी की तरफ से यह जल्जला आता है। तो लिहाजा ये जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज होती हैं, तो मेरा ख्याल है इल्म और तहकीक की बुनियाद पर अगर कोई एविडेंस और सबूत और दलील मिले तो हमें इसकी तरफ जाना चाहिए, वरना ये सारी कायनात मेरे अल्लाह के कब्ज़ाए कुदरत और इख्तियार में है। इंसानों को अल्लाह ने बड़ी अकल दी है, लेकिन इतनी नहीं दी कि ये पूरी जमीन को हिला के रख दें। ये जल्जला फिर कैसे आया, इस पर भी उन्होंने बात की है। उनका कहना है कि अनातोलिया फाल्ट में जेरे जमीन चट्टानें टूटने की वजह से ये इतना शदीद जल्जला आया है। वो कहते हैं कि तुर्की के जनूब मशरिक इलाके में वाक़े इस फाल्ट लाइन के नीचे 3 प्लेट्स जमा होती हैं, जिनको ट्रिपल जंक्शन वो कहते हैं। यहाँ एक प्लेट का नाम अफ्रीकन प्लेट है, एक अरबियन प्लेट है, एक यूरेशियन है। ये सारी प्लेट्स के नाम हैं। तो वो कहते हैं कि 20 साल से ये 3 प्लेट्स हैं। मेरे अल्लाह ने एक असबाब के तहत दुनिया बनाई है, ये तो दुनिया एक्सप्लोर करती रहेगी कि अल्लाह ताला ने ज़मीन कैसे बनाई, आसमां कैसे बनाया, सियारे कितने हैं, ये तो उम्रें बीत जाएंगी इसको समझते समझते। तो जितनी समझ आई है कि यहाँ 3 प्लेट्स हैं, ट्रिपल जंक्शन है, अफ्रीकन प्लेट्स हैं, अरबियन प्लेट्स हैं, यूरेशियन प्लेट्स हैं, तो उनके अंदर 20 साल से एक प्रेशर डेवलप होता रहता है। तो लेकिन जब एक हद से बढ़ जाता है वो प्रेशर, तो फिर एक वो टूट फूट का शिकार हो जाती हैं चट्टानें और उनसे फिर एक एनर्जी पैदा होती है। उस एनर्जी से फिर जाहिर है ज़मीन हिल के रह जाती है। ये मेरे अल्लाह ताला ने असबाब बनाए हुए हैं, वो जल्जले का बायस बनती हैं। और इस शिद्दत का जल्जला फिर इसी वजह से यहाँ आया है क्योंकि मशरकी अनातोलिया फाल्ट के नीचे वो कहते हैं 190 से 195 किलोमीटर लंबी चट्टान ने हरकत की है, जिसकी वजह से फिर ये जल्जला एक जगह भी थमा नहीं है बल्कि मुख्तलिफ ममालिक में गया है।
है और इतनी ज़्यादा इसकी तबाही आई है। नाज़रीन, दूसरी बात जो इस वक्त पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर बहुत गर्दिश कर रही है वो वही डच साइंटिस्ट जिसने पाकिस्तान के बारे में भी ये पेशीन गोई की है कि अगले कुछ वक्त में पाकिस्तान में भी जल्जला आ सकता है, जिनका हम जिक्र कर रहे हैं जाहिद रफ़ी साहब। वो कहते हैं पाकिस्तान में जो मशहूर फॉल्ट लाइंस मौजूद हैं जहां जल्जला आता है, आ सकता है या आया करता है, उनमें से वो कहते हैं कि बलूचिस्तान में एक फॉल्ट लाइन है, गिलगित बल्तिस्तान में फॉल्ट लाइन है, कोहिस्तान हिंदू कुश में पाई जाती हैं फॉल्ट लाइन्स। वो कहते हैं बलूचिस्तान फॉल्ट लाइन में चमन फॉल्ट लाइन है, हिरात फॉल्ट लाइन है, यानी अफगानिस्तान से कभी जब जल्जला पाकिस्तान की तरफ आता है, और मकरान में समंदर के नीचे एक फॉल्ट लाइन पाई जाती है। तो इस हवाले से पाकिस्तान में फॉल्ट लाइन्स तो मौजूद हैं, लेकिन जल्जले के बारे में हतमी तौर पर कोई पेशीन गोई करना मुमकिन नहीं है। ऐसी कोई टेक्नोलॉजी अभी इंसानों के पास नहीं आई। ये मेरे अल्लाह ताला के इल्म में ही सारा कुछ है। वैसे तो इंसानों के इल्म पर भी मेरे अल्लाह का इल्म हावी है। बहुत दफ़ा हम महकमा मौसमियात वाले कहते हैं कि बारिश होगी, नहीं होती। बहुत दफ़ा हम कहते हैं मौसम खुश्क रहेगा, नहीं रहता। यानी हमारा इल्म फिर भी महदूद है, अल्लाह की कुदरत लामहदूद है इंसानों के पास इल्म आ जाने के बाद भी। एक और बात नाजरीन, ये हम कहते हैं कि क्या जल्जला ये अजाब है? मेरा ख्याल है कि अजाब कहना मुनासिब नहीं है। अगरचे मेरे अल्लाह ताला के सारे लश्कर हैं, वो चाहे तो पानी के जरिए से किसी को सजा दे दे, वो चाहे तो हवाओं के जरिए से किसी को सजा दे दे, वो पहाड़ों के जरिए से सजा दे दे, वो जमीन में किसी को कारून वगैरह को दनसा दे, ये सारे मेरे अल्लाह के लश्कर हैं। वो चाहे तो अबरा को, चिड़ियों की छोटी छोटी चूंचों को एटम बना के उन पर गिराए और वो खाया हुआ भुस हो जाएं। मैंने तो अपनी तालिब इल्माना बसीरत से एक चीज जो सीखी है वो ये है कि या तो मेरे अल्लाह का इस तरह की जो आजमाइश आती है वो बहुत नाफरमानों और सरकशों पर आती है, जिन पर इत्माम हुज्जत हो चुका होता है और जिनसे खैर की कोई तवक्को इंसानियत को नहीं होती, उस पर फिर अल्लाह का अजाब आता है। लेकिन आजमाइश अल्लाह के प्यारों पर मैंने तो बहुत आते देखी। आप देखिए साहबा कराम की जिंदगी देख लीजिए, प्यारे पैगंबर की जिंदगी देख लीजिए। क्या खुदा ना खास्ता उनकी कोई नेकी में शक था, लेकिन उन पर कितनी आजमाइशें आई। बल्कि प्यारे पैगंबर का इरशाद यह है कि अशद्दुल बलाई अलल अंबियाई सुम्मल अमसल सुम्मल अमसल, के सबसे ज्यादा आजमाइशें नेक लोगों पर आती हैं, पहले अंबिया पर आती हैं, फिर जो अंबिया के जितना ज्यादा करीब है उसका पैरोकार, उस पर आजमाइशें आएंगी। ये आजमाइशें इसलिए भी आती हैं कि प्यारे पैगंबर की एक हदीस है, नबी कायनात ने अल्लाह तबारक व तआला से ये दरख्वास्त की, ये इल्तिजा की कि ऐ मेरे अल्लाह, मेरी जो उम्मत है इसको आखिरत के अजाब से महफूज रखना, इसकी आजमाइश दुनिया में ही थोड़ी बहुत कर लेना। तो इसलिए भी ये आजमाइशें आती रहती है। और मैं तो कहता हूं कि तुर्कियों पर ये जो आजमाइश आई है इसने तो दंग करके रख दिया है देखने वालों को। जल्जले में से एक बहुत बड़ा ऐलान मेरा अल्लाह दुनिया को दिखाना चाहता है कि यही वो तुर्की है ना कि जिसमें तुमने बहुत मेहनत की थी सेकुलरिज्म लाने की, सकाफ पे पाबंदी लगाने की, अजान पे पाबंदी लगाने की, ईमान को इनके दिलों से खुर्च सके हो तो आओ दिखाओ। इतनी बड़ी मुसीबत और तबाही में भी उनके लबों से या तो अल्हम्दुलिल्लाह निकल रहा है या अल्लाह का शुक्र निकल रहा है या कलमा निकल रहा है। तो ये बहुत बड़ी एक बात है, बहुत बड़ा एक मंजर है, बहुत बड़ा मेरा अल्लाह दुनिया को कुछ दिखाना चाहता है कि ये जो उसके मानने वाले होते हैं वो सिर्फ आसाइशों में ही उस पर ईमान नहीं लाते, बल्कि मुसीबतों में, तंगियों में भी वो उसके साथ ही जुड़ के खड़े होते हैं, उसी का नाम लेते हुए दिखाई देते हैं। अगर बात की जाए कि गुनाहों की वजह से, तो ठीक है, गुनाहों की वजह से तो हर शख्स ही गुनहगार है। बल्कि कुरान मजीद में आयत है कि अगर अल्लाह तुम्हारे गुनाहों पर तुम्हें पकड़ना चाहे तो तुम क्या, यहां कोई जानवर भी ना बचे। मेरे अल्लाह का निज़ाम अदल इस तरह का है, निज़ाम इंसाफ इस तरह का है, लेकिन चूंकि उसने अपने अर्श पर लिखवा रखा है कि उसके गुस्से पर उसका रहम गालिब है, उसके निज़ाम अदल पर, उसके निज़ाम ये जो इंतकाम है या सजा देनी है गुनाहों के मुताबिक, उस पर मेरे अल्लाह का निज़ाम रहम गालिब है, इसलिए मेरा अल्लाह माफ़ करता रहता है। तो ये वो आजमाइशें हैं जो इंसानों को सुरखरू करती हैं। कुछ दर्जे अल्लाह ने कुछ कौमों को, कुछ इंसानों को देने होते हैं और कई दफ़ा वो उसके काबिल नहीं होते, फिर अल्लाह उन पर कोई आजमाइश और कोई इम्तिहान डालता है, वो उसमें सब्र करके उस बुलंद मुकाम तक पहुँच जाते हैं। हमारा तुर्कियों के बारे में, अपने भाइयों के बारे में सिसकते हुए बहन भाइयों के बारे में यही हुस्न ज़ान है, यही गुमान है कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह उन्हें और सर बुलंद करेगा। अल्लाह ताला उनकी मज़ीद हिफाजत फरमाए और अल्लाह ताला उनके शुहदा को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। पूरी उम्मत मुसलमान की अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। बहरहाल ये वक्त अल्लाह के साथ जुड़ने का है, इस तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में पढ़ के अपने रब को भुलाने का, अपने गुनाहों से सरफे नजर करने का और इस तरह की चीजों में उलझ जाने का नहीं है। अल्लाह से जुड़ने का वक्त है। जिंदगी हो, मौत हो, यहां हो, अगले जहान में हो, अल्लाह के साथ अगर हमारा ताल्लुक है तो हम कामयाब ही
کامیاب ہیں، خواہ ہم زلزلوں میں چلے جائیں یا بچ جائیں، اور خواہ ہم آخرت میں پہنچ جائیں یا ہم اس دنیا میں موجود ہوں، اللہ کے ساتھ تعلق ہی اصل کامیابی ہے، اصل کامرانی ہے۔ اسی کی ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، توفیق مانگنی چاہیے۔